नमस्कार दोस्तों, आज के एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करेंगे सिल्वर की। जानेंगे कि सिल्वर का एक वीकली व्यू क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए, और इसके साथ साथ बात करेंगे कि कमिंग मंडे यानी कि 1 जुलाई को हमारा यहाँ पे इंट्राडे सेटअप हम यहाँ पे कैसे प्लान करके चलेंगे। राइट, चलो सो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हो, माइक्रो का अगस्त फ्यूचर पिक किया, एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 आवर्स का सेंटीमेंट दिखा रही है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम देखने की बात करें कि अभी रिसेंट सिनेरियो में आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑलरेडी ये एक डायनेमिक रेजिस्टेंस है। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस में अगर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मार्केट ने रजिस्ट किया, फिर अगेन रजिस्ट किया, फिर अगेन रजिस्ट किया। लेकिन अगर इसके अपोजिट में बात करूं तो ये क्या है, कहीं ना कहीं एक स्विंग हाई है, अगेन ये एक स्विंग हाई है, और ये भी एक स्विंग हाई है। ठीक है, इन सभी में अगर आपको एक कॉमन चीज देखने को मिल रही होगी तो वो कॉमन चीज क्या है कि यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई कोई भी ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रीवियस स्विंग हाई कोई भी ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। कंफर्मेशन और कहाँ से मिल जाती है, ये प्रीवियस लो था, अगर आप प्रीवियस लो देखेंगे यहाँ पे ब्रेक हुआ, एक नया लो बना। अभी करंट सिनेरियो में आपको देखोगे यहाँ पे एक लो बना और ये जो प्रीवियस लो था ये ब्रेक हो गया, फिर अगेन एक लो बना, हमें यहाँ पे एक नया लो देखने को मिला, प्रीवियस लो अगेन ब्रेक हो गया। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जितने भी लोज है वो सारे ब्रेक हो रहे थे, और जितने भी हाईस है वो ब्रेक नहीं हो रहे थे। इससे क्या कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। जब एक मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हमें अगर कोई ट्रेड सेटअप हमारे ट्रेंड के अकॉर्डिंग मिलता है, जैसे यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेंड कौन सा हो गया, डाउन ट्रेंड। तो अगर हमें डाउन ट्रेंड में कोई ट्रेड सेटअप मिलता है तो हम यहाँ पे फुल क्वांटिटी के साथ में काम करेंगे। ठीक है, और अगर लेट सपोज मान लीजिए कि कोई टाउन हमारे ट्रेंड के अगेंस्ट में कोई सेटअप मिलता है, मान लो हमें यहाँ पे बाइस का सेटअप मिलता है और हमारा यहाँ पे ट्रेंड तो डाउन है, तो हम यहाँ पे फुल क्वांटिटी के साथ में ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारी रिस्क जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमें अगर रिस्क मैनेज करनी होती है और अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट में कोई ट्रेड सेटअप प्लान करते हैं तो वहां पे हमें सबसे अच्छा जो वे है रिस्क मैनेज करने का, वो ये है कि हम यहाँ पे अपनी क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी साइज जो है वो क्या कर दें, वो रिड्यूस कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नॉर्मली 50 लॉट्स के साथ में काम करता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में कोई ट्रेड सेटअप मिलता है तो मैं यहाँ पे 20 या 25 ट्रेड के साथ में यहाँ पे वर्किंग करूंगा, मतलब हाफ या उससे भी कम। क्यों? इससे क्या होगी, मेरी जो रिस्क है वो रिस्क क्या हो जाती है, रिस्क मेरी हो गई रिड्यूस। आप समझ पा रहे हैं? आई होप आप सभी कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो ये समझ में आ गया कि अभी जो मार्केट में ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे जितने भी प्रीवियस लो है वो प्रीवियस लो ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन जितने भी प्रीवियस हाई है वो कोई भी ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, कैसे प्लान करेंगे समझते हैं। चार्ट को थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। बिहेवियर तो हमें ऑलरेडी समझ में आ चुका है अभी सिल्वर का कि कैसे मार्केट में बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे चार्ट को कर लिया जूम इन। मैंने यहाँ पे एक डायनेमिक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है। अगर ये डायनेमिक सपोर्ट लाइन को आप समझे थोड़ा सा, तो इस डायनेमिक सपोर्ट लाइन में कुछ चीजें हमें निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है, ये जो एक स्विंग लो बना है या जो अभी तक का लो बनाया है मार्केट में, जैसे यहाँ पे आया एक आपको रिवर्सल देखने को मिला। रिवर्सल देखने के बाद मार्केट वापस आता है, इसी डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन पे, डायनेमिक सपोर्ट लाइन पे आता है, वापस रिवर्सल देखने को मिलता है, फिर डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन पे आता है, वापस रिवर्सल देखने को मिलता है, और अगेन अगर आप देखोगे ये डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन पे आकर के ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज, अगर ये डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन, सॉरी डायनेमिक सपोर्ट लाइन ब्रेक होती तो हमें यहाँ से एक इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट कहीं ना कहीं जो है वो अगेन डाउन ट्रेंड में जा सकता है। कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, ये एक लेवल है जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था। लेवल की बात करें तो लेवल है 89,000, जो कि अपने आप में एक राउंड नंबर है और वैसे भी अपने आप में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है ये। ठीक है, सो 89,000 अगर मान लो ब्रेक हो जाता है डाउन साइड में, तो सिंपल हम इस लेवल के नीचे सिल्वर को शॉर्ट करके चलेंगे। ठीक है, कौन से लेवल के नीचे, 89,000। ठीक, पहली प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे होगी, जो ये हमारा प्रीवियस लो है। लो की बात करें तो कौन सा लेवल है, 88,200। तो करंट सिनेरियो में हम जो फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग करेंगे 89,000 के नीचे, वो होगी 88,200 पे, और उसके बाद हमारे पास में लेवल निकल के आ रहा है वो है 88,000, सॉरी 86,900। ठीक है, सो 88,200 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी, वो होगी 86,900 पे। 86,900 क्यों हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये अगर आप प्रीवियस मार्केट में जाओगे तो यहाँ पे देखो 86,000
815 के आसपास, मैंने यहाँ पे 900 ले लिया क्योंकि यहाँ से आपको मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिला था, एक रेजिस्टेंस की तरह मार्केट ने इस लेवल को एक्ट किया था, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। तो यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो 86,900 पे प्लान कर ली। ठीक है, आई होप आप सभी लोग को ये एनालिसिस और लेवल्स डॉट टू डॉट समझ में आ रहे होगी कि कैसे हमने यहाँ पे प्लान किए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपसाइड में। देखो, अपसाइड की अगर हम बात करें तो आप देखो यहाँ पे मार्केट ने आके एक पॉज लिया था, यहाँ से अपसाइड में जाने की कोशिश की थी, लेकिन सस्टेन नहीं किया, वापस मार्केट फेल हो गया। लेवल की बात करें, कौन सा लेवल है ये? 90,750। मैं 50 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो 90,750 पे मार्केट ने यहाँ पे हॉल्ट, एक पॉज लिया। पॉज लेने पे बाद में अपसाइड रिवर्सल लेता है, लेकिन सस्टेन नहीं करता, वापस फेल होकर नीचे आ जाता है। अगेन आप देखोगे तो इसी लेवल पे आके मार्केट ने रजिस्ट किया है। लेवल की बात करें 90,750, तो 90,750 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो सिंपल हम सिल्वर को यहाँ पे लॉन्ग करके चलेंगे। पहली प्रॉफिट बुकिंग जो हम यहाँ पे बनाने वाला है, ये एक लेवल है। लेवल की बात करें तो 91,700। ठीक है, और इसके ऊपर अगर निकलती है तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन ऑलरेडी ड्रॉ है, जिसको अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि 3 बार मार्केट ने रजिस्ट किया था। तो यहाँ पे मार्केट रजिस्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। लेकिन अगर मान लो 91,700 के ऊपर मार्केट निकल जाती तो यहाँ पे हम यहाँ पे अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं 92,650 तक के लिए। ठीक है, क्यों 92,650? आप देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस किया था, यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया था, और यहाँ पे भी सपोर्ट की तरह एक्ट किया था। तो कहीं ना कहीं ये एक रेजिस्टेंस की तरह हमारे लिए हो सकता है नेक्स्ट वीक में। सो आई होप आप सभी लोग को ये वीकली एनालिसिस समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, हम यहाँ पे मंडे के दिन अपना इंट्राडे कैसे सेटअप, कैसे प्लान करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे चार्ट को कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। तो यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट को कर लिया शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे अपना मंडे का एक व्यू बना सके। लास्ट ट्रेडिंग आवर्स में अगर आप देखेंगे तो सिल्वर ने कैसे काम किया था, ये एक लेवल था जिसको मार्केट ने पहले तो सपोर्ट लिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, और अब यहाँ पे हो सकता है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, तो जैसे हमने देखा है। सो यहाँ पे ये एक लेवल रेजिस्टेंस की तरह ऐड कर सकता है। लेवल की बात करें, कौन सा लेवल है? 89,000। ठीक है, तो 89,000 के ऊपर मार्केट निकलता है तो सिंपल हम यहाँ को लॉन्ग करके चलेंगे, और जो हम यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग बनाने वाले हैं, वो प्रॉफिट बुकिंग हम बनाएंगे नियर अबाउट 89, सॉरी यहाँ पे ये 90,000 है, थोड़ा है ना कंफ्यूजन है। कौन सा लेवल है ये? 90,000। अगर 90,000 के ऊपर निकलता है तो सिंपल हम यहाँ पे सिल्वर को लॉन्ग करके चलेंगे। ठीक, पहली और फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी वो होगी 90,500 के आसपास। राइट, ओके। अब यहाँ पे देखो, ये एक लेवल हमें डाउन साइड में निकल के आता है, और ये एक लेवल एक डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन के, डायनेमिक सपोर्ट लाइन के आस है। ठीक है, लेवल की अगर बात करें तो कौन सा लेवल है ये? 89,500। ठीक है, तो 89,500 आप देखो, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो हो सकता है यहाँ पे ये नेक्स्ट ब्रेक हो जाए। तो 89,500 अभी करंट मार्केट में हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट निकलता है तो सिंपल हम सिल्वर को यहाँ पे शॉर्ट करके चलेंगे, और फाइनल प्रॉफिट बुकिंग वो बनाएंगे हम यहाँ पे 89,000 पे। ठीक है गाइस, आई होप आप सभी लोग को ये एनालिसिस समझ में आई होगी। ये जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 500 पॉइंट्स की एक रेंज है, अगर इस रेंज के बीच में कहीं आसपास अगर सिल्वर ओपन होती है तो ये सारे लेवल्स हमारे एक्टिव रहेंगे, और अगर मान लो बहुत ज्यादा हैवी गैप डाउन या बहुत ज्यादा हैवी गैप अप होती है तो फिर प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कामकाज करेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी लोग को ये एनालिसिस समझ में आ रही है। एनालिसिस समझ में आ रही है ना, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि इन फ्यूचर आपसे कोई भी इस तरीके की एनालिसिस मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो। हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।